कौमी राजधानी दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी को इख्तियार मिला है। जाहिर है इतने लंबे अरसे के बाद बीजेपी की फतह मामूली नहीं है। यही वजह है कि अभी सीएम का चेहरा तय नहीं हुआ है, लेकिन नफरत की सियासत को हवा देने का काम शुरू हो गया। दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से जीते बीजेपी के एमएलए मोहन बिष्ट को अब मुस्तफा नाम से तकलीफ होने लगी है। मोहन बिष्ट ने मुस्तफाबाद असेंबली का नाम तब्दील कर शिवपुरी या शिव विहार करने का ऐलान किया है। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्यों राजनीतिक दल के लोग मुस्तफाबाद पे कितना बड़ा मेहरबान क्यों हो रहे। जहाँ हिंदुओं की आबादी हो, हिंदू वहाँ रहते हों, तो उसका नाम मुस्तफाबाद की जगह शिवपुरी या शिव विहार क्यों नहीं हो सकता। निश्चित रूप से लोगों के अंदर, मन के अंदर जिस प्रकार के मुस्तफा के नाम से लोग चिंतित रहते हैं, तो निश्चित रूप से ये काम होना चाहिए, ये मैं करूँगा। मोहन सिंह बिष्ट के बयान से इशारा मिलता है कि दिल्ली में योगी मॉडल चलेगा। मोहन बिष्ट के मुताबिक मुस्तफाबाद का नाम बदलने के साथ साथ दिल्ली में जरूरत पड़ने पर बुलडोजर भी चलेगा। निश्चित रूप से योगी जी के मॉडल को हम यहाँ चलाने का प्रयास करेंगे और अपनाएंगे, और लगातार योगी जी से तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। मोहन बिष्ट यहीं तक नहीं रुके, बल्कि साफ कर दिया कि मुस्तफाबाद में 58% हिंदू आबादी के सामने 42% मुस्लिम आबादी की नहीं चलेगी। एक और 58% है, दूसरी परसेंट और 42% है। लोग आज भी वोट के चक्कर में डरते हैं 42% नाराज हो जाए, 58% की चिंता नहीं कर रहे, 58% की भी चिंता की जाएगी। नाम बदलने और योगी मॉडल की चर्चा पर दिल्ली के मुसलमानों का मानना है कि ये सिर्फ नफरत को बढ़ावा देने वाला बयान है। सर, ये वो लोग हैं जो देश में भाईचारे को खराब करना चाहते हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के किसी लोगों से एतराज़ नहीं है, लेकिन इस पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के अंदर भाईचारे को खराब करते हैं। जो सरकार उनकी है, पहले भी उनकी सरकार थी बाहर में, तो जो इंसान जी रहे थे ऐसे हम लोग जी रहे, जैसे हम जी रहे थे अब भी जी। परेशानी थोड़ा बहुत तो उठाना पड़ेगा, ऐसी बात तो है नहीं उठाना पड़ेगा। चाहे उनकी पावर है, कुछ भी कर सकते हैं, जो करेंगे वो सही करेंगे। अगर वो बुलडोजर चलाएंगे तो आप रोक नहीं सकेंगे, हम नहीं रोक सकेंगे, है ना। विधायक जो उनके बयान देंगे, जो देंगे उसको हम नहीं रोक सकेंगे। हम सिर्फ इतना कह सकेंगे कि हमारे कारोबार के मामले में सोचे, और कारोबार अगर हमारा सही है तो आप भी सही हैं। 20 साल के दरमियान में कभी उन्होंने इस तरीके का बयान कभी नहीं दिया था, लेकिन अब जो है क्योंकि भाजपा जो है उरूज पे है, अब वो उनको क्योंकि अपनी जो है आगे बढ़ना है, तो इसलिए जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं वो। हम तो यही सोचते हैं ये पार्टी जो है एक तरफा करती है, जबकि अब जीत तो सबने ही दिलाई है, चाहे किसी ने कम दिया वोट या ज़्यादा दिया, सबने दिया है, तो सबको साथ लेके चलो ना। तो वही मुस्तफाबाद की हिंदू आबादी मोहन बिष्ट के नाम बदलने वाले बयान को सिरे से खारिज कर रही है। मैं इन बयानों का समर्थन नहीं करूँगा बिल्कुल भी, ये बयान गलत है। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, विकास करना चाहिए, काम करना चाहिए क्षेत्र में। नाम बदलने से विकास नहीं होता। नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इन बयानों से बचा जा सकता है? बचा जा सकता है। 58% इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता ना। सबको मिलजुल के अपना मिलजुल कर सरकार आई है। जनता ने अगर मौका दिया तो विकास के लिए, लोगों में भाईचारे के लिए, इंसानियत के लिए श्री राम की राजनीति करें, हिंकार रावण की राजनीति ना करे भारतीय जनता पार्टी। दरअसल मुस्तफाबाद सीट से मोहन सिंह बिष्ट ने आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान को 17,578 वोटों से हराया है। उनकी जीत में AIMIM उम्मीदवार ताहिर हुसैन का भी अहम रोल माना जा रहा है। ताहिर हुसैन 33,000 से ज्यादा वोट लाकर तीसरे मकाम पर रहे। मोहन सिंह बिष्ट छठी बार एमएलए चुने गए हैं। बीजेपी में सीएम ओहदे के मुमकिन उम्मीदवारों के तौर पर मोहन बिष्ट का नाम भी शामिल है। ऐसे में मोहन सिंह बिष्ट का बयान कोई हैरान करने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।